मेरा ही, तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। Oh my God! फैसल, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ है? इंट्रो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा हमराही के एपिसोड 4 की। एक ऐसा एपिसोड जहां इमोशंस भी हैं, पावर गेम भी है और ऐसे ट्विस्ट भी जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको डिटेल्ड और सिनेमैटिक रिव्यूज पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक औरत जो सिर्फ अपनी ज़मीन नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपनी इज्जत और अपनी मेहनत को बचाने के लिए अकेली खड़ी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जिसके पास पैसा भी है, लोग भी हैं और डर पैदा करने का हुनर भी। ये कहानी है मरियम की, एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी का हर पल लगाकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खड़ा किया। हर दीवार में उसकी मेहनत बसी है, हर मेज़ पर उसकी उम्मीद रखी है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अचानक कुछ लोग आते हैं, ना कोई पहचान, ना कोई वजह, सिर्फ तोड़-फोड़, चीखें और खामोशी छोड़ जाते हैं। कुर्सियां टूट जाती हैं, शीशे बिखर जाते हैं और मरियम की आंखों के सामने उसका सपना मिट्टी में मिल जाता है। और फिर एक पैगाम। ये सिर्फ शुरुआत है। ये अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं थे, ये एक वार्निंग थी, एक ऐसी वार्निंग जो आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। मरियम के जहन में 1000 सवाल घूमते हैं। किसने किया ये सब? मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। फिर आता है एक फ़ोन कॉल। आवाज़ ठंडी लेकिन अल्फाज आग की तरह जलते हुए। 5 बजे तक ब्लैंक चेक भर दो और ये ज़मीन हमारी कर दो, वरना क्या? ये कोई नहीं कहता, लेकिन मरियम समझ जाती है। ये सिर्फ डील नहीं, ये ज़बरदस्ती है, ये पावर का खेल है। और सबसे मुश्किल बात, वो अकेली है। एक पल के लिए वो सोचती है, किसी को बताए, मदद मांगे, लेकिन फिर खुद ही लुक जाती है। क्या मैं किसी और को इस मुश्किल में डाल सकती हूँ? इसी तन्हाई के बीच कहानी एक और मोड़ लेती है। दूसरी तरफ एलिफ, एक बेटी जो अपनी माँ के लिए हर दरवाज़ा नॉक कर चुकी है, हर डॉक्टर, हर अस्पताल, हर उम्मीद, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक जवाब, कंपैटिबल डोनर नहीं मिला। वक्त हाथ से फिसल रहा है और हर गुजरता हुआ लम्हा उसकी माँ की जिंदगी को और कम कर रहा है। एलिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ डर है। वो टूटना नहीं चाहती, लेकिन टूट रही है। और इसी बीच कहानी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर सामने आता है, गाजी यूसुफ। एक ऐसा आदमी जिसके लिए इंसानियत, जज्बात, रिश्ते सब बेकार है। उसका सिर्फ एक अकीदा है, दुनिया सिर्फ पावर से चलती है। उसके लिए लोग सिर्फ 2 किस्म के हैं, या तो वो जो झुक जाते हैं या वो जो तोड़ दिए जाते हैं। और मरियम उसके लिए सिर्फ एक रुकावट है। फिर से हमला होता है, इस बार सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि सीधा सामना। गन के साए में जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश, साइन करो वरना सब कुछ खत्म। लेकिन मरियम का जवाब उसकी हिम्मत का सबूत है, मैं साइन नहीं करूंगी। एक औरत जो डर के बावजूद झुकती नहीं, ये सीन कहानी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। और फिर सब कुछ बदल जाता है। सईहान की एंट्री होती है, एक ऐसा शख्स जो अब तक सिर्फ एक दोस्त लग रहा था, लेकिन सच सामने आता है। वो है गाजी यूसुफ का बेटा। ये सच सिर्फ मरियम को नहीं बल्कि ऑडियंस को भी हिला देता है। दोस्ती, भरोसा, सब कुछ एक पल में टूट जाता है। मरियम के अल्फाज उसका दर्द बयान कर देते हैं, हमारी दोस्ती खत्म। लेकिन सईहान के लिए ये इतना सिंपल नहीं। उसकी आंखों में शर्मिंदगी है, उसके अल्फाज में सच्चाई। वो कहता है, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो कभी नहीं होने देता। और फिर वो एक ऐसा फैसला करता है जो सब कुछ बदल देता है। ये जगह अब मेरी है, कोई इसे नहीं लेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक रिबेलियन है, अपने बाप के खिलाफ, अपने सिस्टम के खिलाफ। एक बेटा जो इंसानियत के लिए पावर को चैलेंज कर रहा है। घर पर तूफान उठता है। गाजी यूसुफ का गुस्सा, उसकी ईगो, उसका कंट्रोल, सब चैलेंज हो जाता है। और सईहान पहली बार सीधा उसके सामने खड़ा होता है। 2 सोच, 2 रास्ते जो कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन क्या सईहान वाकई इतना अलग है? हॉस्पिटल का एक सीन जहां वो गन निकाल लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम स्लो है। ये मोमेंट दिखाता है कि पावर का असर उस पर भी है। वो पूरी तरह से हीरो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। और फिर एक सॉफ्ट इमोशनल एंडिंग, एलिफ का बर्थडे।
एक छोटा सा केक, एक माँ की मुस्कुराहट जो अपनी तकलीफ छुपा रही है। वो बेटी के लिए स्ट्रांग बन रही है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। और फिर वो एक बात कहती है, शायद मेरी बात तब समझेगी जब मैं ना रहूं। ये अल्फाज सीधा दिल पर लगते हैं। एक माँ का डर, एक बेटी की बेचैनी। ये सीन एपिसोड को इमोशनल पीक पर ले जाता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इंपॉर्टेंट है। क्या मरियम अपनी जमीन बचा पाएगी? क्या सईहान अपने बाप के खिलाफ खड़ा रह पाएगा? क्या एलिफ अपनी माँ को बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी नफरत से मोहब्बत तक जाएगी या फिर पावर सब कुछ तबाह कर देगी? ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक जंग है इंसानियत और पावर के दरमियान। और अब देखना ये है जीत किसकी होती है। स्ट्रेचर निकालो, स्ट्रेचर निकालो। स्ट्रेचर कहाँ है? ये लेके जाओ। एक हॉस्पिटल जहां जिंदगी बचनी चाहिए थी, दूसरा स्ट्रेचर का। लेकिन आज स्ट्रेचर यहीं। वहां सिस्टम की मौत हो रही है। जख्मी जिस्म, बेबसी से भरी आंखें और एक ऐसा निजाम जो सिर्फ तमाशा देख रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वाकया है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? मंसूर अपने जख्मी दोस्तों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हर तरफ अफरा तफरी है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर कहाँ है? लेकिन जवाब मिलता है, हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही स्ट्रेचर है। एक स्ट्रेचर? क्या ये मजाक है या ये सिस्टम की असल तस्वीर है? जब आवाज आती है, अगर इमरजेंसी है तो कंधे पर ले जाओ, तो मंसूर अपने दोस्त को कंधे पर उठा लेता है। ये सिर्फ मदद नहीं, ये मजबूरी है। अंदर ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के दरमियान जंग चल रही है और बाहर गुस्से की आग भड़क रही है। 2 लड़कों को हाफ फ्राई किया गया है। ये सुनकर मंसूर की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, इंतकाम जल रहा होता है। फायर। यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल, किसने किया ये सब? एक आवाज आती है, हम में से कोई नहीं था। तो फिर कौन था? मंसूर धीरे से कहता है, आंखें खुली रखो, हर चीज पे नजर रखो, क्योंकि अब ये सिर्फ एक अटैक नहीं, एक प्लान लग रहा है। इसी बीच रुबाब, एक ऐसी लड़की जो एक अलग दुनिया से आई है। उसे लगता था यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई होती है, मगर आज वो पूछती है क्लासेस क्यों कैंसिल हुई हैं? और जवाब मिलता है, स्टूडेंट्स जख्मी हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। उसकी आंखों में पहली बार हकीकत नजर आती है। यूनिवर्सिटी के गेट पर नारे लग रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। स्टूडेंट्स का गुस्सा अब फूट चुका है और तब सिस्टम एंट्री लेता है। एक ऑफिसर कहता है, 2 दिन हवालात में रहोगे, सारी लीडरशिप निकल जाएगी। मगर मंसूर रुकता नहीं। वो कहता है, मैं किसी ताकत के सामने नहीं झुकता। फायर। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बगावत है। अगर आप भी सच देखना चाहते हो और ऐसी पावरफुल कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सच होती है। फिर सच सामने आता है। जख्मी स्टूडेंट्स बताते हैं, उन्हें उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और मजबूर किया गया कि वो झूठ बोलें। और फिर नाम सामने आता है, आसिफ अहमद। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक कनेक्शन है सियासत और सिस्टम के दरमियान। अब मंसूर के पास 2 रास्ते हैं, चुप रहना या लड़ना। और जब आवाज आती है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तो समझ आ जाता है अब कहानी बदलने वाली है। अब एक तरफ सिस्टम है और दूसरी तरफ आवाम, एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ सच। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मंसूर जीत पाएगा या सिस्टम हर आवाज को दबा देगा? और क्या ये जंग इंसाफ लाएगी या बर्बादी? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना।
स्ट्रेचर निकालो, स्ट्रेचर निकालो। तो स्ट्रेचर कहाँ है? ये लेके जाओ। एक हॉस्पिटल जहां जिंदगी बचनी चाहिए थी, दूसरा स्ट्रेचर का। लेकिन आज स्ट्रेचर यहीं। वहां सिस्टम की मौत हो रही है। जख्मी जिस्म, बेबसी से भरी आंखें और एक ऐसा निजाम जो सिर्फ तमाशा देख रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वाकया है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? मंसूर अपने जख्मी दोस्तों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हर तरफ अफरा तफरी है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर कहाँ है? लेकिन जवाब मिलता है, हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही स्ट्रेचर है। एक स्ट्रेचर? क्या ये मजाक है या ये सिस्टम की असल तस्वीर है? जब आवाज आती है, अगर इमरजेंसी है तो कंधे पर ले जाओ, तो मंसूर अपने दोस्त को कंधे पर उठा लेता है। ये सिर्फ मदद नहीं, ये मजबूरी है। अंदर ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के दरमियान जंग चल रही है और बाहर गुस्से की आग भड़क रही है। 2 लड़कों को हाफ फ्राई किया गया है। ये सुनकर मंसूर की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, इंतकाम जल रहा होता है। फायर। यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल, किसने किया ये सब? एक आवाज आती है, हम में से कोई नहीं था। तो फिर कौन था? मंसूर धीरे से कहता है, आंखें खुली रखो, हर चीज पे नजर रखो, क्योंकि अब ये सिर्फ एक अटैक नहीं, एक प्लान लग रहा है। इसी बीच रुबाब, एक ऐसी लड़की जो एक अलग दुनिया से आई है। उसे लगता था यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई होती है, मगर आज वो पूछती है क्लासेस क्यों कैंसिल हुई हैं? और जवाब मिलता है स्टूडेंट्स जख्मी हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। उसकी आंखों में पहली बार हकीकत नजर आती है। यूनिवर्सिटी के गेट पर नारे लग रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। स्टूडेंट्स का गुस्सा अब फूट चुका है और तब सिस्टम एंट्री लेता है। एक ऑफिसर कहता है, 2 दिन हवालात में रहोगे, सारी लीडरशिप निकल जाएगी। मगर मंसूर रुकता नहीं। वो कहता है, मैं किसी ताकत के सामने नहीं झुकता। फायर। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बगावत है। अगर आप भी सच देखना चाहते हो और ऐसी पावरफुल कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सच होती है। फिर सच सामने आता है। जख्मी स्टूडेंट्स बताते हैं, उन्हें उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और मजबूर किया गया कि वो झूठ बोलें। और फिर नाम सामने आता है, आसिफ अहमद। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, बल्कि एक कनेक्शन है सियासत और सिस्टम के दरमियान। अब मंसूर के पास 2 रास्ते हैं, चुप रहना या लड़ना। और जब आवाज आती है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तो समझ आ जाता है अब कहानी बदलने वाली है। अब एक तरफ सिस्टम है और दूसरी तरफ आवाम, एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ सच। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मंसूर जीत पाएगा या सिस्टम हर आवाज को दबा देगा? और क्या ये जंग इंसाफ लाएगी या बर्बादी? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना।